हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्टेक में। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रेजेंटेशन टॉपिक, और वो है स्टैटकॉम। जी हाँ, स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर या फिर स्टैटकॉम। ये जो टॉपिक है इसका सबसे पहले हम इम्पोर्टेंस समझते हैं। देखिए, जो थर्ड ईयर फाइनल ईयर के जो बीटेक इंजीनियरिंग के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए उनके सिलेबस में पावर सिस्टम से रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स है उनको डेफिनेटली स्टैटकॉम ये रहता ही है। उसके साथ साथ पास आउट स्टूडेंट जो है उनके लिए भी ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितने भी पीएसयू स्टेट गवर्नमेंट्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स के जितने भी एग्जाम्स है, चाहे वो एमसीक्यू बेस्ड हो या फिर डिस्क्रिप्टिव हो, डेफिनेटली स्टैटकॉम टॉपिक पर डेफिनेटली क्वेश्चंस जो है वो रहते ही है। और उसके साथ साथ जो इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल इंटरव्यूज, उसमें भी ये टॉपिक पर क्वेश्चन से डेफिनेटली पूछते हैं, क्योंकि इसका एक रीजन है। देखिए, स्टैटकॉम जो होते हैं या फिर स्टैटिक सिंक्रोनस कंपेंसेटर्स जो होते हैं, वो पावर सिस्टम में ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी या स्टेडी स्टेट स्टेबिलिटी जो होती है उसके लिए, वो बढ़ाने के लिए, या फिर पावर सिस्टम जो है उसके एफिशिएंट वर्किंग के लिए, रिएक्टिव पावर, रियल पावर कंपेंसेशन के लिए हम लोग यूज करते हैं। देखिए, इसीलिए ये जो टॉपिक है उसका इंपॉर्टेंस ये काफी है, और यही रीजन है कि मैं अपना जो इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम लेक्चर सीरीज जो है उसमें ये टॉपिक को कवर कर रहा हूं। तो एक रिक्वेस्ट लेकिन आपसे डेफिनेटली करूंगा, अगर आप सिर्फ एक या दो स्लाइड्स देख के अगर ये वीडियो को अगर पूरा कवर नहीं करने वाले हैं और स्किप करने वाले हैं, तो ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अभी स्किप कीजिए, क्योंकि आपको कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ बेनिफिट मिले ये प्रेजेंटेशन का, तो प्लीज पूरा प्रेजेंटेशन देखिए। बहुत बड़ा प्रेजेंटेशन मैंने पहले ही नहीं बनाया है, काफी कम स्लाइड्स में मैंने पूरे टॉपिक्स को अच्छे से कवर करने की कोशिश की है। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम लोग प्रेजेंटेशन को स्टार्ट करते हैं। आउटलाइन। जी हाँ, सबसे पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटकॉम। देखिए, इंट्रोडक्शन मतलब हम स्टैटकॉम के बारे में इंट्रोडक्शन में इंपॉर्टेंट जो बेसिक पॉइंट्स होते हैं स्टैटकॉम के, वो कवर करने वाले हैं। और उसके बाद हम लोग देखेंगे फंक्शंस ऑफ स्टैटकॉम। जी हाँ, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में स्टैटकॉम के जो फंक्शंस है, इंपॉर्टेंट फंक्शंस, वो हम लोग देखेंगे। उसके बाद डिजाइन जो होता है और इक्विवेलेंट सर्किट जो है स्टैटकॉम का, वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है स्टैटकॉम का, वो हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन के बारे में, और फिर रियल पावर कंपेंसेशन जो है स्टैटकॉम का, वो भी हम अंडर हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन देखने वाले हैं। उसके बाद हम लोग देखेंगे ड्यूटी ऑफ कन्वर्टर, एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, यस, वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटकॉम। जी हाँ, ये भी हम लास्ट में, सबसे लास्ट में कवर करेंगे। तो ये है आउटलाइन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटकॉम से। इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटकॉम। जी हाँ, देखिए, सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कंपेंसेशन का मीनिंग। देखिए, कंपेंसेशन का मतलब ये होता है कि रिक्वायरमेंट कंडीशन के हिसाब से कोई भी पैरामीटर जो होता है पावर सिस्टम का, उसको जनरेट करना, या फिर एक्सेस अगर होता है तो एब्जॉर्ब करना। सिस्टम में अगर एक्सेस क्वांटिटी है तो उसे एब्जॉर्ब करना, और अगर डिफिशियंसी है तो जनरेट करना, उसे हम लोग बोल सकते हैं कंपेंसेशन, हमारे टॉपिक के रिलेटेड। अब देखिए, स्टैटकॉम जो होता है, स्टैटकॉम इज द शंट कंपेंसेटर डिवाइस प्रोवाइडेड बोथ रिएक्टिव एंड रियल पावर कंपेंसेशन। जी हाँ, इसका मतलब यह है कि स्टैटकॉम जो होता है वो एक शंट कंपेंसेटर डिवाइस है,
इसका मतलब वो रियल और रिएक्टिव पावर जो है उसका कंपेंसेशन तो करता है, मतलब रिक्वायरमेंट और कंडीशन के हिसाब से रिएक्टिव और रियल पावर को जनरेट भी कर सकता है डिफिशियंसी सिस्टम में होने पे, और अगर एक्सेस क्वांटिटी में है तो उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और वो शंट में पैरेलल में जो है वो सिस्टम के साथ या ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के साथ कनेक्ट रहता है। इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि स्टैटकॉम is the shunt compensator device provided both reactive and real power compensation. STATCOM is a shunt connected reactive power compensation device that is capable of generating and absorbing reactive power, and in which the output can be varied to control the specific parameters of an electric power system. जी हाँ, जैसा अभी अभी हम लोगों ने देखा कि स्टैटकॉम ये शंट कनेक्टेड रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन डिवाइस है, और वो कैपेबल है या एबल है जनरेटिंग के लिए भी और एब्जॉर्बिंग के लिए भी रिएक्टिव पावर के। और स्टैटकॉम जो होता है उसका जो आउटपुट है वो हम वेरी कर सकते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के जो स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है उसे अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से एफिशिएंट वर्किंग के लिए कंट्रोल कर सके। चलिए, ये था इंट्रोडक्शन ऑफ स्टैटकॉम से रिलेटेड कुछ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नेक्स्ट स्लाइड में अगेन हम इंट्रोडक्शन को ही आगे कंटिन्यू करने वाले हैं और देखने वाले हैं स्टैटकॉम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। स्टैटकॉम is the second generation फैट कंट्रोलर and using force commutated devices। जी हाँ, स्टैटकॉम जो होता है ये सेकंड जनरेशन डिवाइसेस है, फैट कंट्रोलर है, और वो फोर्स कम्यूटेशन डिवाइसेस जो है वो यूज करते हैं, मतलब नेचुरल कम्यूटेशन उसमें नहीं होता है, और वो एक सेकंड जनरेशन फोर्सेबली कम्यूटेटेड डिवाइसेस को यूज करता है। इसीलिए ऐसा बोला जाता है स्टैटकॉम इज द सेकंड जनरेशन फैट कंट्रोलर। जैसे कि आईजीबीटी या जीटीओ हम लोग बोल सकते हैं। द टेनिस वैली अथॉरिटी टीवीए installed the first STATCOM in 1995 at its सुलिवान सबस्टेशन। जी हाँ, 1995 में स्टैटकॉम को पहली बार इंस्टॉल किया गया सुलिवान सबस्टेशन में, और जो अथॉरिटी है जिसने इंस्टॉल किया वो है टेनिस वैली अथॉरिटी टीवीए। ये जस्ट आपके इंफॉर्मेशन के लिए है। STATCOM generate 3 sinusoidal voltages at fundamental frequency, yes, that is 50 hertz in the case of India, at controllable amplitude and phase angle। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से स्टैटकॉम जो है वो जनरेट कर सकता है 3 फेज साइनोसॉइडल वोल्टेजेस एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, और उसका जो एम्पलीट्यूड और जो फेज एंगल है वो भी कंट्रोलेबल होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। STATCOM is a solid state switching converter capable of generating or absorbing independently controllable real and reactive power at its output terminals when it is fed by an DC energy source at its input terminals। जी हाँ, जब स्टैटकॉम के जो इनपुट है, इनपुट टर्मिनल्स है, उसमें जब हम डीसी एनर्जी सोर्स अवेलेबल करा के देते हैं या अवेलेबल कराते हैं, तब स्टैटकॉम उसके जो आउटपुट टर्मिनल्स है उसमें 3 बैलेंस्ड साइनोसॉइडल वोल्टेज एट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसका हम एम्पलीट्यूड और फेज एंगल कंट्रोल कर सकते हैं, वो अवेलेबल हो जाता है। तो ये स्टैटकॉम की खासियत है, स्पेशलिटी है। तो इस तरह से स्टैटकॉम कैपेबल है जनरेटिंग के लिए भी और एब्जॉर्बिंग के लिए भी इंडिपेंडेंटली कंट्रोलेबल रियल एंड रिएक्टिव पावर। तो ये थे स्टैटकॉम के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फंक्शंस ऑफ स्टैटकॉम देखिए, वोल्टेज फ्लिकर कंट्रोल ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टैटकॉम का। वोल्टेज फ्लिकर का मतलब है फ्लक्चुएशंस इन द वोल्टेज, सडन राइज सडन ड्रॉप, वोल्टेज में जो फ्लक्चुएशंस रहते हैं सिस्टम में उसे प्रॉपरली
कंट्रोल में रखना, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन हो सकता है स्टैटकॉम का। उसके साथ साथ ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, देखिए मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी, देखिए ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? कैपेबिलिटी ऑफ द पावर सिस्टम टू मेंटेन सिंक्रोनिज्म अंडर द कंडीशन ऑफ सीवियर एंड सडन डिस्टर्बेंस इन द सिस्टम। इसका मतलब है कि जब सिस्टम में सीवियर और सडन डिस्टर्बेंस आते हैं तो ऐसे केस में भी, ऐसे कंडीशन में भी जो पावर सिस्टम होती है उसमें सिंक्रोनिज्म मेंटेन रखना, इसे बोला जाता है ट्रांजिएंट स्टेबिलिटी। ये भी स्टैटकॉम का एक फंक्शन है। उससे साथ साथ पावर ऑसिलेशंस जो होते हैं उसे डैम्प करना लाइंस में, ये एक फंक्शन है। उसके साथ साथ ये तो कंट्रोल ऑफ रिएक्टिव एंड पावर इन द कनेक्टेड लाइंस, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट और काफी फेमस फंक्शन है स्टैटकॉम का, कि वो हमेशा कंपेंसेट करता रहता है, कंट्रोल करता रहता है रियल और रिएक्टिव पावर को in the transmission and distribution system. And the last but not the least function of STATCOM is dynamic voltage control in distribution and transmission lines. डिजाइन एंड इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ स्टैटकॉम। जी हाँ, डिजाइन से स्टार्ट करते हैं। तो डिजाइन में आप लोग देख सकते हैं, सबसे पहले देखिए बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है जिसमें लिखा है वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर। सो वोल्टेज सोर्स कन्वर्टर इज नथिंग बट द स्टैटकॉम हियर, which basically consisting non-thyristor based or forcibly commutated devices such as IGBT और GTOs। जी हाँ, तो जो स्टैटकॉम है वो हम लोग देखते हैं कि बेसिकली करता क्या है डिजाइन के हिसाब से। तो जो स्टैटकॉम है उसके इनपुट टर्मिनल्स में डीसी एनर्जी सोर्स को अवेलेबल कराना होता है। अगर डीसी एनर्जी सोर्स अवेलेबल है इनपुट टर्मिनल्स में स्टैटकॉम के, तो स्टैटकॉम वो डीसी एनर्जी सोर्स को या डीसी पावर को जो डीसी एनर्जी सोर्स से अवेलेबल हो रही है स्टैटकॉम को उसके इनपुट टर्मिनल्स में, उसको कन्वर्ट करता है थ्री फेज साइनोसॉइडल वोल्टेजेस में उसके आउटपुट टर्मिनल्स पर। और वो जो थ्री फेज साइनोसॉइडल वोल्टेजेस होते हैं वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पे होते हैं, और उसका जो आउटपुट होता है वो पूरी तरीके से कंट्रोलेबल होता है। उसका जो थ्री फेज वोल्टेजेस के जो एम्पलीट्यूड्स है और फेज एंगल जो है वो पूरी तरीके से कंट्रोलेबल होते हैं। ये स्पेशलिटी है स्टैटकॉम की। तो इस तरीके से जो स्टैटकॉम है वो इनपुट टर्मिनल्स में डीसी एनर्जी सोर्स को यूज करके आउटपुट में थ्री फेज साइनोसॉइडल वोल्टेजेस जिसका एम्पलीट्यूड और फेज एंगल ये कंट्रोलेबल होता है, ये अवेलेबल कराता है, जो कि Vs आप लोगों को दिखाई दे रहा है डिजाइन में। तो Vs ये स्टैटकॉम वोल्टेज आप बोल सकते हैं। और ये जो स्टैटकॉम वोल्टेज है वो फिर हम फीड करते हैं यूटिलिटी या फिर हमारे सिस्टम में। तो Vt ये जो है ये यूटिलिटी या फिर सिस्टम वोल्टेज आप बोल सकते हैं। और मैग्नेटिक कपलिंग जो आपको दिखाई दे रहा है जिसके थ्रू हम स्टैटकॉम वोल्टेज ये यूटिलिटी को दे रहे हैं, ये नथिंग बट ट्रांसफार्मर आप लोग बोल सकते हैं। बिल्कुल सिंपल डिजाइन आप लोगों को यहाँ दिखाई दे रहा है। ये तो हुआ स्टैटकॉम का डिजाइन। अब देखते हैं इक्विवेलेंट सर्किट के बारे में स्टैटकॉम के। तो इक्विवेलेंट सर्किट में आप लोग देख सकते हैं जो राइट हैंड साइड में ड्रॉ करके रखा है। तो इक्विवेलेंट सर्किट ये स्टैटकॉम सिस्टम से यूटिलिटी तक मैंने ड्रॉ किया है, जिसमें Vs से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो Vs ये स्टैटकॉम वोल्टेज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। और ये जो स्टैटकॉम वोल्टेज है ये हम लोग ये रिएक्टर्स के थ्रू जो है आपके सिस्टम का ये यूटिलिटी को कनेक्ट किया हुआ है। तो Vt ये आपका यूटिलिटी वोल्टेज है या फिर आपकी सिस्टम बस आपको दिखाई दे रहा है, जो बस का वोल्टेज है Vt मतलब सिस्टम या फिर आपका यूटिलिटी वोल्टेज आप लोग एक तरीके से बोल सकते हैं। और अगर आपके स्टैटकॉम और यूटिलिटी वोल्टेज Vt में अगर सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस अगर डेवलप होता है तो डेफिनेटली करंट भी फ्लो होते हुए आपको दिखेगा, जो कि स्टैटकॉम करंट के नाम से जाना जाएगा। तो IQ जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जो एग्जांपल के लिए मैंने बना के रखा है, ये स्टैटकॉम करंट जनरली रहता है। तो ये था डिजाइन और इक्विवेलेंट सर्किट स्टैटकॉम का। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है स्टैटकॉम का, वो
क्या रहता है और किस हिसाब से जो है स्टैटकॉम प्रॉपरली वर्क करता है और रिएक्टिव और रियल पावर को कंपेंसेट करता है, वो हम लोग देखेंगे। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैटकॉम। जी हाँ, सबसे पहले देखते हैं फॉर रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन। देखिए, केस वाइज स्टडी करने की कोशिश करते हैं। तो फर्स्ट केस को हम लोग देखते हैं। देखिए, फर्स्ट केस जो होता है उसमें वो तब बनता है जब स्टैटकॉम वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन सिस्टम या यूटिलिटी वोल्टेज हो। पहले तो आप ये समझिए, वीएस मतलब स्टैटकॉम वोल्टेज है और वीटी मतलब हमारा सिस्टम या फिर यूटिलिटी वोल्टेज। ठीक है, तो केस वन जो रहेगा वो रहेगा इफ स्टैटकॉम वोल्टेज इज ग्रेटर देन सिस्टम और यूटिलिटी वोल्टेज। देखिए, इक्विवेलेंट सर्किट से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होगा जब स्टैटकॉम वोल्टेज ये हायर साइड में है एज कंपेयर टू वीटी जो कि आपका सिस्टम वोल्टेज है, तो क्या होगा आप लोगों को अच्छे से पता है, करंट इज available or flows always from higher potential to lower potential and exist only when potential difference is there. yes, अगर आपके Vs जो कि स्टैटकॉम वोल्टेज है और आपका Vt जो कि यूटिलिटी वोल्टेज है, उसमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस है तो आपको IQ जो कि स्टैटकॉम करंट है वो फ्लो होते हुए दिखेगा। लेकिन कैसा दिखेगा? फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो यहां देखिए Vs आपका पहले केस में अगर हायर रहता है तो करंट जो है IQ जो कि स्टैटकॉम करंट है वो Vs से जो कि हायर पोटेंशियल है वहां से फ्लो होते हुए दिखेगा टुवर्ड्स यूटिलिटी और सिस्टम वोल्टेज Vt थ्रू रिएक्टेंस एक्सेस, स्टैटकॉम रिएक्टेंस। बिल्कुल सिंपल है, इसीलिए केस वन में हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, करंट फ्लोज थ्रू द रिएक्टेंस फ्रॉम कन्वर्टर जो कि आपका स्टैटकॉम हो सकता है टू द एसी सिस्टम एंड द कन्वर्टर जनरेट्स रिएक्टिव पावर फॉर द एसी सिस्टम। तो करंट के डायरेक्शन से हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, करंट का डायरेक्शन आप लोग देखिए जो Vs से Vt की तरफ है, इसका ही मतलब जो स्टैटकॉम है वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है रिएक्टिव पावर को जो कि फ्लो हो रहा है टूवर्ड्स एसी सिस्टम। बिल्कुल सिंपल है। तो ये था केस वन जो Vs इज ग्रेटर देन Vt हो सकता है। सेकंड केस में हम लोग देखते हैं व्हाट हैपन व्हेन Vs इज लेस देन Vt। अगर आपका जो स्टैटकॉम वोल्टेज है वो अगर लेस है एज कंपेयर टू यूटिलिटी और सिस्टम वोल्टेज, तो क्या होगा, आपके करंट का डायरेक्शन जो है वो Vt से टुवर्ड्स Vs होगा फिर, क्योंकि Vt ये हायर साइड में है। तो आप सेकंड केस में इक्विवेलेंट सर्किट देखिए, जो IQ है जो कि स्टैटकॉम करंट है वो अभी Vt से Vs के तरफ टुवर्ड्स Vs ट्रैवल करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। इसका ही मतलब है अभी स्टैटकॉम जो है वो एब्सॉर्ब करेगा आपका जो रिएक्टिव पावर है वो। इसीलिए सेकंड केस में हमने लिखा है करंट फ्लोज थ्रू द रिएक्टेंस फ्रॉम एसी सिस्टम और यूटिलिटी टू द कन्वर्टर एंड द कन्वर्टर एब्सॉर्ब्स रिएक्टिव पावर फ्रॉम द एसी सिस्टम। तो इस तरह से हमने देखा कि जो स्टैटकॉम है या जो कन्वर्टर है वो कब जनरेट करता है रिएक्टिव पावर को और टुवर्ड्स एसी सिस्टम फ्लो कराता है, और हमने ये भी देखा कि जो हमारा स्टैटकॉम है या फिर कन्वर्टर जो है वो कब एब्जॉर्ब करता है रिएक्टिव पावर को जो अवेलेबल करा के दिया है यूटिलिटी या सिस्टम ने। बिल्कुल सिंपल है। तो ये थे दो केसेस। अब देखते हैं लास्ट केस भी यहां अवेलेबल हो सकता है, Vs इक्वल्स टू Vt। जी हाँ, Vs स्टैटकॉम वोल्टेज ये जब एग्जैक्टली इक्वल होगा आपके यूटिलिटी या सिस्टम वोल्टेज से, तो बिल्कुल भी पोटेंशियल डिफरेंस तो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं क्योंकि दोनों वोल्टेज बिल्कुल इक्वल है। तो ऐसे केस में आपको जो करंट है स्टैटकॉम करंट IQ ये थर्ड केस के इक्विवेलेंट सर्किट में नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है। तो अगर करंट ही नहीं है इसका मतलब क्या है कि एक्सचेंज जो है रिएक्टिव पावर का वो नहीं रहेगा। इसीलिए थर्ड केस में हमने ये लिखा है रिएक्टिव पावर एक्सचेंज बिकम्स जीरो इन विच केस द स्टैटकॉम इज सेट टू बी इन अ फ्लोटिंग स्टेट। याद रखिए, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में डेफिनेटली आपसे पूछेंगे कि स्टैटकॉम का फ्लोटिंग स्टेट ये कब हो सकता है। कब हो सकता है? जब थर्ड केस अवेलेबल रहे, मतलब जिसमें स्टैटकॉम वोल्टेज ये इक्वल होता है यूटिलिटी या सिस्टम वोल्टेज से, तभी ये पॉसिबल है। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन स्टैटकॉम का, लेकिन फॉर रिएक्टिव पावर कंपेंसेशन। तो ये अभी हम लोगों ने देखा कि रिएक्टिव पावर जो होता है वो जनरेशन और उसका एब्जॉर्प्शन और फ्लोटिंग स्टेट जो है वो बिल्कुल इजी वे से केस वाइज हम लोगों ने देखा। अब हम लोग अगेन नेक्स्ट स्लाइड में
प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन जो है स्टैटकॉम का वही कंटिन्यू करने वाले हैं, लेकिन फॉर रियल पावर ऑल्सो। तो देखिए रियल पावर में क्या होगा वो देखते हैं। प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैटकॉम। जी हाँ, अब हम लोग देखेंगे रियल पावर कंपेंसेशन के बारे में। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है। देखिए जो फेज एंगल रिलेशनशिप जो होता है या जो लीड लैग रिलेशनशिप जो होता है बिटवीन स्टैटकॉम वोल्टेज Vs एंड यूटिलिटी वोल्टेज सिस्टम वोल्टेज Vt, वो डिसाइड करता है कि जो रियल पावर जो है वो जनरेट और सप्लाई और साथ साथ एब्जॉर्प्शन के बारे में। तो देखिए कैसे हम लोग केस वाइज इसको पढ़ते हैं। तो पहला केस ये रहेगा, व्हाट हैपेंस व्हेन स्टैटकॉम वोल्टेज Vs लीड द यूटिलिटी वोल्टेज Vt। जी हां, अगर स्टैटकॉम वोल्टेज अगर लीड करता है आपके यूटिलिटी या फिर सिस्टम वोल्टेज Vt को, तो फिर क्या होगा देखिए, द कन्वर्टर और स्टैटकॉम कैन सप्लाई रियल पावर टू द AC सिस्टम फ्रॉम इट्स DC एनर्जी स्टोरेज। जी हां, अगर आपका स्टैटकॉम वोल्टेज अगर लीड करता है आपके यूटिलिटी या सिस्टम वोल्टेज Vt को, तो ऐसे केस में जो स्टैटकॉम है, कन्वर्टर है, वो सप्लाई करेगा रियल पावर को जो AC सिस्टम के लिए फायदेमंद होगा। जी हां, तो स्टैटकॉम या कन्वर्टर ये कब सप्लाई कर सकता है फिर रियल पावर को AC सिस्टम के लिए? ये सिर्फ तब पॉसिबल हो सकता है जब आपका स्टैटकॉम वोल्टेज ये लीड कर रहा हो आपके यूटिलिटी या फिर सिस्टम वोल्टेज Vt को। जी हां, इसीलिए केस 1 में हम लोगों ने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस लिखा है, द कन्वर्टर कैन सप्लाई रियल पावर टू द AC सिस्टम from its DC energy storage if the converter output voltage is made to lead the AC system voltage। जी हाँ, ये था केस 1 जिसमें हमने देखा कि रियल पावर किस तरह से सप्लाई हो सकती है फ्रॉम स्टैटकॉम और कन्वर्टर टू AC सिस्टम। केस 2 में, सेकंड केस में हम लोग देखेंगे, अगर स्टैटकॉम वोल्टेज Vs अगर लैग करता हो आपके सिस्टम या फिर यूटिलिटी वोल्टेज Vt को, तो ऐसे केस में क्या होगा देखिए, इफ Vs लैग Vt देन इट कैन एब्सॉर्ब रियल पावर। यस, इट मतलब स्टैटकॉम के लिए लिखा है, तो स्टैटकॉम और कन्वर्टर कैन एब्सॉर्ब रियल पावर फ्रॉम द AC सिस्टम for the DC system if its voltage Vs lags behind the AC system voltage और utility voltage Vt। जी हाँ, ये था सेकंड केस। तो इस तरह से जो लीड लैग रिलेशनशिप है आपके स्टैटकॉम वोल्टेज और आपके यूटिलिटी वोल्टेज के बीच में, उससे हम लोग ये डिसाइड कर सकते हैं कि रियल पावर ये सप्लाई कब होगा फ्रॉम स्टैटकॉम टू AC सिस्टम और एब्सॉर्ब कब होगा फ्रॉम AC सिस्टम टू स्टैटकॉम फॉर इट्स DC सिस्टम। बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से रियल पावर कंपेंसेशन भी हम लोगों ने देखा स्टैटकॉम का। तो इस तरह से जो है स्टैटकॉम का प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन यहां कंप्लीट होता है रियल पावर के लिए एज वेल एज रिएक्टिव पावर के लिए। ड्यूटी ऑफ कन्वर्टर या फिर रोल ऑफ कन्वर्टर हम बोल सकते हैं। तो देखिए फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हम लोग देखते हैं, रोल देखते हैं, जो कि काफी बेसिक रोल है कन्वर्टर का, जो कि हमने डिजाइन में भी देखा था कि जब हम DC एनर्जी सोर्स अवेलेबल कराते हैं इनपुट टर्मिनल्स में कन्वर्टर के, तो कन्वर्टर वो जो DC एनर्जी सोर्स ने जो DC पावर दी है, DC वोल्टेज अवेलेबल करा के दिया है, वो कन्वर्ट करता है उसके आउटपुट में, जो कि एक 3 फेज साइनोसॉइडल जिसकी फ्रीक्वेंसी होती है फंडामेंटल, और जो आउटपुट होता है जो एम्पलीट्यूड और फेज एंगल जो होता है वो पूरे तरीके से जो है वो कंट्रोलेबल होता है। तो ये तो बिल्कुल बेसिक रोल था आपके कन्वर्टर का, और ये पॉसिबल होता है बाय द इंटरनल एक्शन ऑफ कन्वर्टर स्विचेस। जी हाँ, इसीलिए पहले पॉइंट में मैंने लिखा है, व्हेन DC एनर्जी सोर्स is connected across the input terminals of the converter, reactive power is generated internally by the action of converter switches। यस, क्योंकि जो 3 फेज आउटपुट वोल्टेज स्टैटकॉम वोल्टेज जो होता है वो एक बार जब जनरेट होता है और जब वो हायर साइड में होता है एज कंपेयर टू यूटिलिटी या सिस्टम वोल्टेज Vt, तो IQ ये स्टैटकॉम करंट जो है वो फ्लो होता है फ्रॉम स्टैटकॉम टू
सिस्टम या फिर यूटिलिटी। और हम लोगों ने देखा कि रिएक्टिव पावर जो है वो जनरेट होती है और सप्लाई होती है ऐसे वक्त में टुवर्ड्स यूटिलिटी या सिस्टम, इसीलिए हम लोगों ने लिखा है पहले पॉइंट में। ये था बेसिक रोल या ड्यूटी कन्वर्टर की। सेकंड पॉइंट जो कि काफी बेसिक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए, द कन्वर्टर स्विचेस कनेक्ट द डीसी इनपुट सर्किट डायरेक्टली टू द एसी आउटपुट सर्किट। जी हां, बिल्कुल सिंपल है। हम लोगों ने देखा है कि किस तरह कन्वर्टर ये डीसी इनपुट साइड जो है उसका जो डीसी इनपुट सर्किट जो है उसे डायरेक्टली कनेक्ट करता है उसके एसी आउटपुट सर्किट के साथ, कनेक्टिविटी अवेलेबल करा के देता है डीसी इनपुट और एसी आउटपुट सर्किट के बीच में। तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, नेट इंस्टेंटेनियस पावर एट द एसी आउटपुट टर्मिनल्स is always equal to, it should be equals to net instantaneous power at the DC input terminals, क्योंकि DC इनपुट सर्किट जो है वो एग्जैक्टली बिल्कुल कनेक्टेड है AC आउटपुट सर्किट के साथ थ्रू कन्वर्टर। तो इसीलिए इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है, नेट इंस्टेंटेनियस पावर जो होता है AC आउटपुट टर्मिनल्स का, वो एग्जैक्टली इक्वल होगा नेट इंस्टेंटेनियस पावर जो कि DC इनपुट टर्मिनल्स का है। बिल्कुल सिंपल था। तो ये थे रोल्स और ड्यूटी आपके कन्वर्टर की। जी हाँ, VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटकॉम। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्लाइड है VI कैरेक्टरिस्टिक की। बिल्कुल सिंपल होता है VI कैरेक्टरिस्टिक स्टैटकॉम का। हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ग्राफ से VI कैरेक्टरिस्टिक, जी हाँ, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बोल सकते हैं। आप देखिए एक्स एक्सिस या हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हम लोगों ने करंट को मैप किया है, जिसमें लेफ्ट हैंड साइड में आप लोग देख सकते हैं ब्लू कलर से जो कैरेक्टरिस्टिक बनाया है वो कैपेसिटिव करंट से बनाया है, और जो राइट हैंड साइड में जो करंट बताया है वो है आपका इंडक्टिव करंट IL। और जो वर्टिकल एक्सिस है वो उसमें हम लोगों ने वोल्टेज का मैपिंग किया हुआ है। इस तरह से VI कैरेक्टरिस्टिक हम लोग स्टडी करते हैं। तो देखिए ये जो जीरो पोजीशन आपको दिखाई दे रही है हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस में मीन पोजीशन, उसमें देखिए स्टैटकॉम वोल्टेज और जो यूटिलिटी वोल्टेज या सिस्टम वोल्टेज VT जो होता है वो इक्वल वाली वो कंडीशन है जिसमें आपका जो स्टैटकॉम है वो फ्लोटिंग होता है। ठीक है, तो उसके बाद देखिए सबसे पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड जो कैरेक्टरिस्टिक है ब्लू कलर से जो बनाया है वो स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए क्या होता है जब जब स्टैटकॉम वोल्टेज जो होता है VS, वो जब ग्रेटर देन यूटिलिटी और सिस्टम वोल्टेज VT होता है, तो क्या होता है, कैपेसिटिव करंट जो है वो फ्लो होने लगता है। और देखिए धीरे 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 कैपेसिटिव करंट ये फ्लो होता है और धीरे धीरे लिनियरली जो है ऑलमोस्ट लिनियरली राइज होते हुए आपको कैपेसिटिव करंट IC दिखाई दे रहा है, और वो मैक्स होता है IC मैक्स। और उस वक्त ऑलमोस्ट जो वोल्टेज है वो 0.25 लेवल आपको वोल्टेज का दिखाई दे रहा है। तो IC मैक्स ये मैक्सिमम कैपेसिटिव करंट आपको फ्लो होते हुए दिखाई दे रहा है कैरेक्टरिस्टिक में। और वो कब फ्लो होता है, जब आपका स्टैटकॉम वोल्टेज VS जो है वो ग्रेटर देन VT या यूटिलिटी वोल्टेज होता है, तब कैपेसिटिव करंट ये फ्लो होता है फ्रॉम स्टैटकॉम टुवर्ड्स यूटिलिटी। और ये करंट फ्लो होने से रिएक्टिव पावर जो है वो अवेलेबल होती है, सप्लाई होती है, जनरेट होती है और ट्रैवल करती है टुवर्ड्स सिस्टम या फिर यूटिलिटी, जिससे क्या होता है धीरे धीरे जो है वो वोल्टेज जो है आपके सिस्टम का या यूटिलिटी का वो बढ़ने लगता है। देखिए करंट तो IC मैक्स से लास्ट लेवल है, लेकिन ये लेवल पे अभी करंट तो बढ़ना बंद हो जाता है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। लेकिन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये लेवल के बाद रिएक्टिव पावर जो फ्लो हुई है उस वजह से जो वोल्टेज बढ़ा है यूटिलिटी या सिस्टम का, उस वजह से आप लोग देखिए वोल्टेज जो है यूटिलिटी वोल्टेज ये धीरे 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 बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा है। देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आप देख सकते हैं, ब्लू कलर का वोल्टेज बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। और एक लेवल ऐसा है जो कि आप बोल सकते हैं 1 लेवल आपको दिखाई दे रहा है VT का। वो लेवल तक वोल्टेज आने के बाद ये वो कंडीशन है जिसमें आपका जो यूटिलिटी वोल्टेज है VT ये ऑलमोस्ट हायर साइड में लगभग हो जाता है एज कंपेयर टू योर स्टैटकॉम वोल्टेज। तो ऐसे केस में क्या होता है, जो स्टैटकॉम है वो करंट जो है वो
टुवर्ड्स यूटिलिटी नहीं देगा, क्योंकि अभी यूटिलिटी या सिस्टम का वोल्टेज बढ़ चुका है, तो अभी करंट जो है वो एब्सॉर्ब करने लगता है स्टैटकॉम। इसीलिए देखिए धीरे धीरे जो है वो करंट जो है वो डिक्रीज हो रहा है, और एक लेवल ऐसा है कि करंट का डायरेक्शन अभी आपको रिवर्स होते हुए दिख रहा है। देखो पिंक कलर जो है वो देखिए आफ्टर वन लेवल जो है वीटी का, उसमें आप देखिए यहाँ पे वीटी ये ग्रेटर देन आपका यूटिलिटी वोल्टेज जो है वो ग्रेटर देन आपका स्टैटकॉम वोल्टेज होने की वजह से आपका जो करंट डायरेक्शन है वो है आपके यूटिलिटी या सिस्टम से टूवर्ड्स आपके स्टैटकॉम के तरफ। और देखिए ये जो करंट है उसको हम लोग इंडक्टिव करंट बोल रहे हैं, और ये जो इंडक्टिव करंट है ये धीरे धीरे बढ़ते जाएगा जब आपका वोल्टेज लेवल जो है यूटिलिटी वोल्टेज लेवल ये 1 लेवल के आसपास है। और देखिए एक लेवल बढ़ते बढ़ते ये मैक्स लेवल आपको दिखाई देगा, आईएल मैक्स, जिसको हम लोग बोल रहे हैं मैक्सिमम इंडक्टिव करंट, ये मैक्सिमम लेवल होता है। तो बिल्कुल सिंपल है। तो ये तीनों कंडीशन जो थी आपकी, जिसमें पहला कंडीशन था जब स्टैटकॉम वोल्टेज वीएस या वीटी से इक्वल हो तो वो 0 लेवल का था, और उसके बाद हम लोगों ने देखा सेकंड कंडीशन जिसमें हम लोगों ने देखा कि आपका जो वीएस स्टैटकॉम वोल्टेज जो है वो जब ग्रेटर रहता है आपके वीटी से यूटिलिटी वोल्टेज से, तो किस तरह कैपेसिटिव करंट ये धीरे धीरे लीनियरली फ्लो होता है और मैक्स लेवल तक पहुंचता है आईसी मैक्स। तब आपका वोल्टेज लेवल 0.25 के आसपास रहता है, और उसके बाद करंट ये ऑलमोस्ट कैपेसिटिव करंट ये ऑलमोस्ट कांस्टेंट होता है। और उसके बाद ये करंट जो फ्लो हुआ है कैपेसिटिव करंट सिस्टम में, उस वजह से रिएक्टिव पावर जो सिस्टम में गई है यूटिलिटी में गई है, उस वजह से जो है वो सिस्टम का वोल्टेज ये सफिशिएंट बढ़ता है। और कहां तक बढ़ता है? अप टू लेवल 1 अपने ग्राफ में हम लोगों को दिखाई दे रहा है, और ये सफिशिएंट वोल्टेज है। इतना वोल्टेज सिस्टम का बढ़ने के बाद अभी ये वो लेवल है जिसमें हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि वीटी सिस्टम वोल्टेज यूटिलिटी वोल्टेज ये ऑलमोस्ट ग्रेटर होने लग रहा है एज कंपेयर टू स्टैटकॉम वोल्टेज। और इसीलिए देखिए करंट जो है अभी ये रिवर्स होने लगेगा, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा, और डिक्रीज हो रहा है, वापिस आ रहा है करंट। और एक लेवल ऐसी है कि करंट डिक्रीज होते होते आया है, और 0 लेवल तक आने के बाद रिवर्स हमको दिखाई दे रहा है, जो हम लोगों ने ड्रॉ करके रखा है पिंक कलर से। जी हाँ, ये है इंडक्टिव करंट, जिसमें आपका मैं और एक बार बताना चाहूंगा, जिसमें स्टैटकॉम ये करंट को एब्सॉर्ब कर रहा है, स्टैटकॉम करंट आईक्यू ये एब्सॉर्ब कर रहा है करंट, इंडक्टिव करंट है। और ये जो करंट है एब्सॉर्ब का उसका मैक्स लेवल है आईएल मैक्स। जी हाँ, बिल्कुल सिंपल था। तो इस तरह से ये था वीआई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टैटकॉम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये लास्ट स्लाइड थी। आपके अगर कुछ डाउट्स है तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिए, ताकि मैं वो उसका जो जवाब है या जो आपके डाउट्स है वो क्लियर कर सकूं। तो अभी तक आपने मेरे एजुकेशनल चैनल इलेक्ट्रिक को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि चैनल के सभी नोटिफिकेशन सही वक्त तक आप तक पहुंच सके। अगर प्रेजेंटेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। आपका एक शेयर किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट का जो टेक्निकल नॉलेज है वो बढ़ाने के फ्री में बढ़ाने के काम में आ सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।